Hello students, how are you? Welcome once again after midterm. Now today we are going to read our next chapter, that is chapter gravitation part first. ठीक है? In this video we will discuss about introduction of gravity, universal law of gravity and mathematical derivation of gravitational law, free fall objects in comparison of gravity on different planets. As you all know, whenever we throw anything, it moves downward, that is towards earth. Like if the fruit or leaf of plant ripes, it moves down, not towards the sky or in any other direction. This all phenomena due to gravity only. जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको क्या करते हैं, ऊपर थोड़ी फेंकते हैं. ऊपर भी फेंकेंगे तो वो कहाँ आएंगी, नीचे आएंगी. तो ये किसकी वजह से होती है, सारी चीज़ें ग्रेविटी की वजह से. और वो ग्रेविटी है क्या? ग्रेविटी इज़ द फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. एक ऐसा फोर्स जिससे अर्थ क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. और वी कैन से दैट इट एक्ट लाइक अ मैग्नेट, देयरफॉर इट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ. जिससे कि सारी चीज़ें मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिससे सारी चीज़ें किसकी तरफ होती हैं, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं. नाउ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट with a force. This is directly proportional to the product of masses. क्या कह रहा है ये कि यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. और उनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मास के प्रोडक्ट के. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, उनके डिस्टेंस के. बीच वाला जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के. तो इट कैन बी एक्सप्लेन मैथमेटिकली. हेयर वी आर टेकिंग टू ऑब्जेक्ट्स having mass m and m, two objects a and b we are taking here. तो देखिए एक का, दोनों का मास, एक का मास कैपिटल M और एक का स्मॉल m. एक a है और एक b है. यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यू कैन ईजीली ऑब्जर्व, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m m. m तो एक a वाले का है क्या, मास, और b वाले का मास कितना है, स्मॉल m. ये डायरेक्टली इन्वर्स किसका है, फोर्स के. और इन्वर्सली इन्वर्स किसके हैं, इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के. अगर हम दोनों की कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम दोनों की कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, वी विल गेट एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम एम अपॉन आर स्क्वायर. और वेन एवर वी हैव पुट एनी साइन gravitational constant, we have to if we are going to remove proportional sign, we have to put a constant, and here we will use gravitational constant that is indicated by capital G. किससे इंडिकेट कर रहे हैं हम, कैपिटल G से. ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है. देखिए व्हाट इज G? G इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. और अगर हम G को बाहर ले लेंगे तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम एम. देखिए नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द SI यूनिट ऑफ G. कैपिटल G इज, F की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन. R की क्या होती है, R क्या है, हमारा डिस्टेंस है. जब डिस्टेंस है तो किस में लेते हैं, मीटर में. 2 बार है तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर. और नीचे क्या है हमारा, मास. तो मास किस में लेते हैं, किस में कैलकुलेट करते हैं, यस kg में. तो kg यहाँ पे कितनी बार लिखेंगे, 2 बार. नाउ वी विल गेट द SI यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. देखिए, सो वी कैन डिफाइन इट एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास, जिनके बीच का, 2 बॉडीज जिनका मास 1 kg हो और वो सेपरेट हों 1 मीटर डिस्टेंस से. उसका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो कितना आता है आपका, G 6.67 इंटू 10⁻⁻11. और SI यूनिट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. प्लीज नोट दैट द वैल्यू ऑफ G इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि G की वैल्यू हर जगह क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. एंड दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट.
देखिए, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, यानी कि फ्रीली गिरती हुई चीजें. दे आर द टू बॉडीज दैट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ग्रेविटी. देखिए यहाँ पे जो दो चीजें गिर रही हैं, ये किसकी वजह से गिर रही हैं नीचे? ग्रेविटी की वजह से. ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग बिकॉज in that case it moves down. It is just due to the gravitational force. इसके अलावा यहाँ पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. Same way, if people are in lift and suddenly due to any reason lift falls down, then the people are freely falling in the that case. ठीक है, तब भी लोग क्या होंगे? नीचे एकदम से गिरेंगे. और वो किसकी वजह से? आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देखिए, acceleration due to gravity is indicated by small g. Now to understand this, we can conduct an activity in which we throw two balls of same mass from same height. हम दो एक जैसी बॉलों को एक ही हाइट से क्या कर रहे हैं? नीचे फेंक रहे हैं. तो क्या होगा? नाउ वी थ्रो वन. अब हम क्या कर रहे हैं? एक हल्की और एक भारी अलग अलग ले रहे हैं. तो ड्यू टू मोर मास द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड. जिसका मास ज़्यादा है उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा ना. ठीक है, तो वो पहले जाएगी और वो बाद में जाएगी. अब इसी चीज़ को अगर हम वैक्यूम के अंदर कर रहे हैं तो कंडीशन विल बी डिफरेंट. देखिए, नाउ वी कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन अ जार वेयर वैक्यूम इज क्रिएटेड. वैक्यूम का मतलब क्या होता है? देयर इज़ नो एयर. यहाँ पे कोई एयर मीडियम कुछ भी नहीं है किसी तरीके का. वी नोटिस दैट व्हेन थ्रो two balls of different masses, then both the balls fall at same time independent of their masses with same acceleration. देखिए, so we conduct two things from these activities. हमें क्या conclude होता है? We conclude that the acceleration produced in freely falling bodies is just due to gravity, no other external source. Therefore acceleration is called the acceleration due to gravity. इसीलिए क्या कहलाता है वो? acceleration due to gravity. This acceleration due to gravity is independent of mass. किसके ऊपर? ठीक है, this acceleration due to gravity in air or in any other medium becomes different. क्या होगा? अलग होगा. किसकी वजह से? due to the reason of resistance caused by. क्योंकि कोई भी जो मीडियम होगा वो रेजिस्ट करेगा. उसके ऊपर रेजिस्ट का मतलब उसको क्या करेगा? रोकेगा. तो वो क्या होगा? लेट गिरेगा या जल्दी गिरेगा. किसकी वजह से? अगर वहाँ कोई भी मीडियम प्रेजेंट होगा. इसीलिए वैक्यूम की अगर बात की तो वैक्यूम में जब कोई मीडियम ही नहीं था तो दोनों बॉल क्या आएंगी? चाहे वो कितनी भी हैवी चीज़ें हों, दोनों का मास कितना ही ज़्यादा और कितना ही कम हो, दोनों क्या होंगी? सेम टाइम पे नीचे आके गिरेंगी. क्योंकि वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है उनके ऊपर फोर्स लगाने के लिए. ठीक है, रेजिस्ट नहीं करता है. रेजिस्टेंस का मतलब कोई भी बाधा उनको रोकती नहीं है. दिस मीडियम रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑल्सो. सरफेस एरिया यानी जगह के ऊपर और मास के ऊपर भी. दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट. ऑब्वियसली हर प्लैनेट पे ग्रेविटी क्या होती है? अलग अलग. फॉर अर्थ दिस एक्सेलरेशन कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ऑन अर्थ दिस जी इज मैक्सिमम. अर्थ पर जी जो है मैक्सिमम होता है पोल्स पे और मिनिमम होता है आपके इक्वेटर पे. नाउ वी विल डिराइव एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल जी. स्मॉल जी we already have F is equals to G mm upon R square, and we know that F is equals to ma. ma मतलब force is a product of mass and acceleration. We have already seen this in chapter 9. Now we are going to compare it. हम इसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. देखिए, ये वाली हम अभी देख के चुके हैं प्रीवियस में, और ये वाली चीज़ हमने कहाँ देखी? चैप्टर 9 में. F इज़ इक्वल्स टू क्या? हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, कंपेयर करना है. इस वाले फोर्स को की जो वैल्यू है वो यहाँ रख दो और इस वाले फोर्स की वैल्यू यहाँ रख दो. अब हमने क्या किया? यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है? स्मॉल m इज़ कॉमन हेयर ना, तो वी हैव टू कट इट. हमने क्या कर दिया? इसको कट कर दिया. और कट करने के बाद व्हाट इज़ लेफ्ट? क्या बचा आपका? Gm अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A. ठीक है, और A हमें मालूम है. एक्सेलरेशन क्या है हमारा? ड्यू टू ग्रेविटी. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ G इज स्मॉल g इज Gm अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, Gm अपॉन R स्क्वायर. तो
ये क्या है हमारा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ जी ऑलरेडी डिसाइडेड है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इज जी, ठीक है। और एम इज़ अ मास ऑफ अर्थ। हम किसके लिए निकाल रहे हैं, जी की वैल्यू अर्थ के लिए निकाल रहे हैं, तो एम क्या है हमारा मास है किसका, अर्थ का। और जो आर स्क्वायर है वो डिस्टेंस है किसका, अर्थ का, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं 6.4 इंटू 10⁻6 और स्क्वायर कर दिया इसका। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू 9.8, क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट विल बी द वैल्यू, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस कैलकुलेशन। So we can define g as it is the acceleration produced in freely falling bodies. ये क्या है हमारा g, freely falling जो bodies होती है उसके ऊपर जो acceleration produce होता है वो कितना होता है हमारा small g। तो small g is the gm upon r square। g की क्या है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। when we calculate it we will get meter per second square. It is a vector quantity. Its value on earth is 9.8 meter per second square and it is same way on moon, it is in 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसी तरीके से इस वैल्यू को स्मॉल जी को निकालना चाहें, किस पे, मून पे निकालना चाहें या मास पे निकालना चाहें, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए हमारे पास मून का मास और मून की रेडियस, ठीक है। और एक क्या होना चाहिए, अगर हम मास का निकाल रहे हैं तो किसकी होनी चाहिए, मास की। हमें जिस पर्टिकुलर प्लैनेट की निकालनी है उस पर्टिकुलर का मास होना चाहिए और उसका डिस्टेंस ये होना चाहिए। देन वी कैन एबल टू कैलकुलेट द ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, ठीक है। देखिए नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ। देखिए एक तरफ क्या किया हमने, इस साइड हमने क्या किया, इस साइड ये वाली जो साइड है इसमें निकालनी मैंने किसकी, अर्थ की। अर्थ का मास मालूम है हमें, रेडियस मालूम है हमें, तो हमारी क्या निकल के आ रही है जी ई। ये जी ई का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर ई का मतलब है अर्थ, ई इंडिकेट द अर्थ और एम इंडिकेट्स मून हेयर। तो हमें कुछ नहीं, खाली क्या करना है हमें, इधर तो हमारे पास क्या है वैल्यू, क्या है जी की, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जी एम अपॉन आर स्क्वायर निकालने पर हमारे पास क्या आ गया था 9.8, ठीक है। और अगर हम मून की निकालेंगे बाय सेम प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, जी एम, यहाँ पे एम के साथ ई नहीं लगेगा, क्या लगेगा स्मॉल एम, और वो स्मॉल एम मून के लिए होगा और यहाँ रेडियस रख दी जाएगी आपकी किसकी, मून की रख दी जाएगी। देन वी कैन एबल टू कैलकुलेट द पर्टिकुलर ग्रेविटी ऑफ मून, क्या आ जाएगी, दैट विल बी 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द कंपेरिजन, दैट विल बी 1/6, कितनी होगी 1/6, ठीक है। अर्थ की ग्रेविटी की कितनी होगी 1/6। तो ये क्या है हमारा कंपेरिजन है किसका, मून की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी का, ठीक है। आप सेम प्रोसेस से क्या कर सकते हो, अलग अलग प्लैनेट का कंपैरिजन कर सकते हो। आप मून की जगह अगर मास रखोगे तो आपका मास से आ जाएगा, मास क्या होती है 1/3 होती है किसकी, अर्थ की, ठीक है। अब हमारे यहाँ तक के टॉपिक कवर हो गए हैं इस चैप्टर के, और बाकी जो इसके जितने भी टॉपिक्स हैं लाइक आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बाइंड फोर्स, ठीक है, अब थ्रस्ट, ये सारे ना डिलीटेड हो गए हैं, डिलीटेड पोर्शन में आ रहे हैं। अब शायद 2 टॉपिक हैं, वी विल कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो।